राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर जहां प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है, तो वहीं राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने इस बार वापसी का दावा किया है, जिसके चलते जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की दरकार है, जिन्हें ढूंढने के लिए आला नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जहां नेताओं के सामने विधायकी की उम्मीदवारी के लिए कई फॉर्म सामने आए हैं, जिसमें से वे अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर उनकी विधानसभा सीट सरदारपुरा स्थित महामंदिर ब्लॉक से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हो गया है। अशोक गहलोत ही यहां से उम्मीदवार रहेंगे। इसे लेकर किसी भी स्थानीय नेता की कोई आपत्ति भी सामने नहीं आई है। अशोक गहलोत ने कमेटी को आवेदन नहीं किया है। इस प्रस्ताव के बाद यहां से अन्य किसी नेता ने भी कांग्रेस से कोई दावेदारी पेश नहीं की है। वहीं कई सीटें ऐसी है जहां से कई आवेदन सामने आने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। इसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। पायलट के सामने 18 कांग्रेस नेताओं ने टिकट मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार लोकेश शर्मा ने 6 बार के विधायक और कद्दावर मंत्री बीडी कल्ला के सामने उन्हीं की सीट से दावेदारी पेश की है। कोटा उत्तर से मंत्री शांति धारीवाल और उनके बेटे में से किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव कैंसिल करने के बाद 6 से ज्यादा दावेदार सामने आ गए हैं। 5 दशक से राजनीति में सक्रिय बीडी कल्ला हमेशा बीकानेर की सीटों पर ही चुनाव लड़ते आए हैं। वे 1980 से 2003 तक लगातार विधानसभा चुनाव जीतने वाले कद्दावर कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन परिसीमन के बाद बनी बीकानेर पश्चिम और पूर्व की 2 सीटों के फेर में वे इसके बाद के दोनों चुनाव हार गए थे। वर्ष 2018 में पहली बार कल्ला का टिकट काट दिया गया और बीकानेर पश्चिम से यशपाल गहलोत को उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। इससे कल्ला समर्थक नाराज हो गए और विरोध में उतर गए। कांग्रेस ने ऐन वक्त पर यशपाल गहलोत का टिकट काटा और उनकी जगह कल्ला का नाम टिकट सूची में जोड़ा और वे चुनाव जीतकर मंत्री बने। इस बार कल्ला की सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। एक बार फिर बीकानेर की यह सीट हॉट सीट बन गई है। कल्ला और लोकेश के बीच भी टिकट लेने को लेकर एक तरह से कंपटीशन भी छिड़ गया है। दोनों के बीच 6 महीनों से बयानबाजियों का दौर भी जारी है। सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने बीकानेर पश्चिम और बीकानेर पूर्व से टिकट के लिए पार्टी को बायोडाटा दिया है। सचिन पायलट और उनकी विधानसभा सीट टोंक हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी ये चर्चा छिड़ी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और शांति धारीवाल की सीट से कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आ रहा, जबकि सचिन पायलट के सामने जानबूझकर 18 लोगों को दावेदार बनाकर भेजा गया है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि सचिन पायलट बड़े नेता हैं और केवल टोंक से ही उनकी पहचान नहीं है। फिर भी ब्लॉक स्तर से जो आवेदन मांगे गए, तो कांग्रेस के 18 नेताओं ने टिकट की दावेदारी जता दी। इन दावेदारों का कहना है कि अगर खुद सचिन पायलट किसी और सीट से चुनाव लड़ने को राजी हो, तब उनके इन नामों पर विचार किया जाए। हालांकि सचिन पायलट ने कमेटी में खुद के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। दिग्गज कांग्रेस नेता और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की कोटा उत्तर सीट पर विरोध उठ खड़ा हुआ है, जिस कारण ये विवादित हो गई है। यहाँ टिकट के दावेदार से सीवी लेने आई कमेटी ने स्थानीय नेताओं से चर्चा करने के बजाय अपने स्तर पर ही एक तरफा प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सीट से शांति धारीवाल और उनके बेटे अमित धारीवाल को प्रत्याशी बनाए जाने की सहमति बन गई है। इस कारण स्थानीय नेता विरोध में उतर आए। इसके बाद फिर कमेटी को दावेदारों ने अपने आवेदन सौंपे हैं। यहां से आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने टिकट पर दावेदारी जताई है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई या उनका बेटा, खेल एवं युवा मंत्री अशोक चांदना, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, केकड़ी से रघु शर्मा, नावा से महेंद्र चौधरी, ओसिया से दिव्या मदेरणा के नाम सामने एक बार फिर से लगभग 20 नेताओं तक दावेदारी पेश कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कुर्सी किसकी होगी ये कहना भी असंभव सा है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति में इस बार कई दिग्गजों की सीटों से कई लोगों ने उम्मीदवारी ठोक दी है, जिसके चलते उनकी समस्याएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब यह तो विधानसभा चुनाव के टिकट बंटने के बाद ही साफ होगा कि कुर्सी के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। नमस्कार।